बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। अगर आप भी आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन की 9000 से ज्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं और बहुत सारे आरआरबीज में अब तक बहुत सारे फॉर्म पड़ चुके हैं। हर साल पड़ती, जब भी आती है वैकेंसी फॉर्म पड़ता है, बम्पर फॉर्म पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जानकारी है जो इस डर में है कि सर फॉर्म तो भर दिया, अब तैयारी कैसे करना है, पढ़ना क्या क्या है, पेपर क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। वो तो सबको पता है कि रीजनिंग आनी है, मैथ आनी है, बेसिक साइंस आनी है, अगर ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग आनी है, तो ये सारी चीजें हमको पता है। हम यहां पर बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, कौन पढ़ाएगा। हम ही पढ़ाएंगे सर, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आपका जो भी डर है, बहुत सारे बीटेक के और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं जिनके लिए इंजीनियरिंग मस्ट है, वो इस डर में है कि इंजीनियरिंग कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है और कैसे इस पेपर को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो मेरा नाम है प्राकुल और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और जितने भी आपके दोस्त आरआरबी टेक्नीशियन या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो दोनों के लिए ही काम की होने वाली है। चाहे तो आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो टेक्नीशियन की 9000 से ज्यादा पोस्ट आ चुकी हैं। हम सबको ऑलरेडी मालूम है 9000 से ज्यादा पोस्ट आई हैं और दो अलग अलग ग्रेड पर आई हैं। जैसा कि मैंने देखो यहां पर मेंशन भी किया है, हमें यह भी पता है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, है ना। तो ग्रेड 1 वाले बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। When I am here, no need to fear, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ग्रेड 3 वाले जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए भी सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं ग्रेड 1 वाले जो हैं उनके एग्जाम में ये आएगा। अब चिंता मत करो, सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताकर जाऊंगा वीडियो में। कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है वो भी बताकर जाऊंगा और सब कुछ, सब जानकारी फ्री में मिलने वाली है। तो जर्नल अवेयरनेस को छोड़ दो, भूल जाओ। अगर जर्नल अवेयरनेस के पीछे जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। फिलहाल के लिए जर्नल अवेयरनेस साइड में कर दो। उसके बाद 15 नंबर की तो आपकी रीजनिंग आएगी, देख लो भैया, रीजनिंग आएगी 15 नंबर की। उसके बाद बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। सर पूरा यूट्यूब मैंने छान कर देख लिया, ये कोई नहीं पढ़ा रहा कहीं पर भी। तो ये एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? 20 नंबर का है और 20 नंबर देकर जाएगा। पास होने के लिए चाहिए 35%, 40% यूआर को। अब क्या करें? मैथमेटिक्स चलो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, वो भी करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगा आपको हर एक सब्जेक्ट की, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि क्या क्या आने वाला है। सर 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 45 वाला पास हो जाएगा, 45 वाला पास हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 45 ही नहीं लेकर आना है, कोशिश करनी है 60 तक जाने की। कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ग्रेड 3 की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स 25 नंबर की आने वाली है, रीजनिंग 25 नंबर की। अगर ये दो भी कर लोगे तो 50 नंबर हैं तुम्हारे हाथ में। जर्नल साइंस 40 नंबर का है भाई, और जनरल अवेयरनेस को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। 10 नंबर के पीछे अगर भागोगे वही बच्चा सफल होते हैं आरआरबी के एग्जाम में, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज के पीछे भागते हैं। स्मार्ट अगर काम करोगे तो पास जरूर होगे। तो ये है ग्रेड 3 वालों का। मैंने सबसे पहले ये दिखा दिया कि पेपर में क्या आने वाला है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, ग्रेड 1, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबके लिए है ये प्रॉब्लम। आप बीटेक हो, आप डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, बीएससी करे हुए हो, तो भी प्रॉब्लम तो है। क्यों? पढ़े हुए समय हो गया है, चीजों में अच्छे से नहीं याद है, पढ़ना है। और पूरे यूट्यूब पे मैंने तो नहीं देखा कहीं पर भी फ्री में क्लास मिल रही है इंजीनियरिंग और बेसिक साइंस।
ALP की अगर बात करते हैं तो ALP का जो CBT 2 होगा, मैंने नहीं देखा कि कहीं पर भी फ्री क्लास मिल रही है CBT 2 की। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं कल से। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, यही आपकी फीस है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे पाएंगे CBT 2 के लिए भी और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी। अच्छा, अगर ग्रेड 3 की बात करें तो यहां पर भी जर्नल साइंस है 40 नंबर में, और 40 में से सर 25 से 30 नंबर तो लाना ही लाना है, वरना बनेगा नहीं। अब क्या करें, कैसे तो पढ़ें? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं ग्रेड 1 वालों के लिए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में है कितना सिलेबस। ये पूरा सिलेबस है भाई। कहां से पढ़ना शुरू कर लो? फिजिक्स फंडामेंटल्स। अब फिजिक्स के फंडामेंटल्स में सब कुछ है, यूनिट्स है, मेजरमेंट है। बहुत सारे तो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, ALP भी भरा है, यहां पर भी भरा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भरा है ALP या अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो बहुत सिलेबस है, और बहुत सिलेबस है तो हम हैं यहाँ पर आपकी तैयारी करवाने के लिए। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस, मैं सिलेबस दिखा क्यों रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये सारा हो रखा, ग्रेड 3 का नहीं है ये है ग्रेड 1 वालों के लिए। कौन से? जिन्होंने बीटेक किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जिन्होंने BSc किया है, उनके लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आएगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट्स आएंगे, और उनमें सब टॉपिक ये सारे हैं। अगर खुद से पढ़ने बैठोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस साल में सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। फिलहाल के लिए सिलेबस दिखा दिया, क्लासेस के बारे में मैं बता रहा हूं। क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रज्ञा मैम एंड मी, हम दोनों मिलकर आपका पूरा साइंस कवर करवाएंगे इंजीनियरिंग के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना किसी को भी, एक ही फीस है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपको सिलेबस दिखाऊं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वो हिंदी में ही रखा था क्योंकि उस इंग्लिश में ही रखा था, उसकी हिंदी बहुत अजीब हो जाएगी। तो ये सारा आ रहा है रीजनिंग में। रीजनिंग में देखा जाए तो सिलेबस बहुत कम है, ज्यादा है नहीं अगर आप देखोगे तो। सॉरी, आप चाहो तो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैथमेटिक्स में बहुत सिलेबस है भाई, पूरा नंबर सिस्टम आ रहा है, रेशनल इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, वॉर्ड मास के रूल्स आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भैया ये सब पढ़ना है, तो इसको जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। तो मैथमेटिक्स में आप अप्रोच रखिए। क्या अप्रोच रख सकते हैं? क्या? डेली एक टॉपिक करने की कोशिश कीजिए, डेली एक चैप्टर करने की कोशिश कीजिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है मैथमेटिक्स के लिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, डेली एक चैप्टर यहां पर आप रीजनिंग का करना शुरू कीजिए, तब दिए गए समय में आपका सिलेबस हो पाएगा कंप्लीट। अदरवाइज सिलेबस दुनिया की कोई ताकत आपका कंप्लीट नहीं करवा सकती। और मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं, यही मौका है, अगर ये मौका तुमने गवा दिया तो सालों तक ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम, 45 नंबर पे क्वालिफाई करने का पूरा पूरा चांस है। और ट्रस्ट मी, आज मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूं। तुम डेटा उठाकर देख रहे होगे यूट्यूब पे 36,000 वीडियो है कि अब तक 15 लाख फॉर्म पड़ गया, अब तक 20 लाख फॉर्म पड़ गया, अब तक 40 लाख फॉर्म पड़ गया। मेरे भाई फॉर्म पड़ जाए चाहे 20 लाख चाहे 40 लाख, तैयारी करने वाला बच्चा, सीरियस होकर तैयारी करने वाला बच्चा 1 लाख ही है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। और तुम्हारा कंपटीशन उनसे है जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो आज ही सीरियस हो जाओ अपने जीवन के प्रति। अगर आज आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आज आपकी उम्र है 25 साल, 26 साल, 24 साल, और जाकर रिटायर हो गए मेरे भाई 60 साल पे, तो कैलकुलेट कर लेना 24 से 60 जीवन के इतने साल तुम्हारे बढ़िया हो जाएंगे, मजा सा आ जाएगा। तो आज अगर चोरी कर ली ना मेरे भाई तुमने, तो जीवन भर पछतावा होगा। छोड़ दो आज ही वो सारे काम जो आपका टाइम खराब करते हैं, छोड़ दो उन सारे दोस्तों को, यारों को जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एक ही एम होना चाहिए कि रेलवे में लगना है इस साल, टेक्नीशियन पे लगना है, ITI वाली वैकेंसी पे लगना है, ALP पे लगना है। यही उद्देश्य हुआ, यही सपना होना चाहिए। माँ बाप का जो ड्रीम है आपके, उनको पूरा कीजिए।
बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, डेली पढ़िए, सीरियस होकर पढ़िए, बिल्कुल भी चिंता फिकर छोड़ दो कि सर 1 करोड़ फॉर्म पड़ गया, पढ़ जाने दो। तुमको क्या, तुमको कितनी सीटें चाहिए, 1 करोड़ चाहिए क्या तुमको चाहिए, तो उस एक सीट के लिए फाइट करो ना। तुम्हें क्या मतलब कितना फॉर्म पड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल रीजनिंग का डेली एक चैप्टर कीजिए, मैथ का डेली एक चैप्टर कीजिए। अब आते हैं कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस पे। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 वालों के लिए है, ग्रेड 3 वालों के लिए ये नहीं है, लेकिन 20 नंबर का है। और ट्रस्ट मी, 20 में 20 आ सकते हैं अगर इतनी सी भी बुद्धि लगा लोगे तो। क्यों, क्या पूछ रहा है, आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर पूछ रहा है। अब अगर तुम बीटेक हो, तुमने डिप्लोमा किया या तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, रिवाइज हम करवाएंगे ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तुम्हें नहीं पता क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, पता है वही है। स्टोरेज डिवाइसेस नहीं पता क्या, रैम नहीं पता, रोम नहीं पता, है ना, रैम पी रैम नहीं पता क्या। तो वही सारी चीजें हैं ना यार। नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पुनीत सर पढ़ाएंगे हमारे यहाँ। तो उसके बाद नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हो गया। कौन कौन से होते हैं ओएस, विंडोज हो गया, एंड्रॉइड चलाते हैं, 1 2 चलाते हैं, लाइनक्स चलाते हैं, एप्पल का आईओएस चलाते हैं। तो वो वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट। तो भाई ये 20 नंबर में 15 से 18 नंबर का टारगेट आपका होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम अगर नहीं निकला तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि उसके अलावा अगर एसएससी की बात करें, हम बैंक की बात करें, बहुत सिलेबस है, बहुत पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगवाएंगे कंप्यूटर की, स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। कल से कंप्यूटर की एक क्लास डेली मिलेगी आपको, समझ रहे हो मेरी बात। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के अलावा ग्रेड 3 पर। देखो मैंने जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं लिया, क्यों, अबे 10 नंबर के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इतना, और 20 नंबर के लिए, 35 नंबर के लिए पढ़ना है इतना। तो समझदारी क्या कहते हैं, 10 नंबर के चक्कर में मत पढ़ो, जो 1 2 क्वेश्चन पढ़े हुए आ जाए लगा देना, पीछे मत भागो। बेसिक साइंस ग्रेड 3 के लिए अगर हम बात करें तो बेसिक साइंस में सिर्फ इतना ही है, ठीक। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो आईटी लिटरेसी भी है भाई, ये पढ़ना पड़ेगा। आईटी लिटरेसी वही कंप्यूटर जो अभी हमने पढ़ा, तो उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके। एनवायरमेंट एजुकेशन आ रही है, ये परेशान कर रहा है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि आपने किया है आईटीआई, तो भैया ये तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ही मैं कह रहा हूं क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपको क्या क्या चाहिए। अब यहां पर बात करेंगे कि इस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है। एएलपी भी जोड़ दिया भाई मैंने एएलपी भी जोड़ दिया। क्यों, एएलपी वालों का भी भला हो जाएगा एक ही वीडियो में, क्यों अलग अलग वीडियो करना। चले, दिख रहा है बड़े। अब सबसे पहले तो हम क्लियर कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या क्या कर सकते हो, चलो पतला ही पतला लिखते हैं। क्लास, या तो आपने कोई कोर्स वोर्स परचेज कर लिया तो वहां से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। अब नहीं उतना पैसा खर्च करने की स्थिति में हो या कोई परेशानी है, तो आप बैंकिंग ड्रीम्स को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों कीजिए, यहां पर आपको फ्री क्लास कल से होपफुली हम लोग शुरू कर देंगे। डेली एक क्लास लगाइए। सबसे पहला काम, डेली एक क्लास लगानी ही लगानी है। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग डेली एक चैप्टर करना है। साइंस और इंजीनियरिंग का मैं आपको बताता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। साल 2018 में जब एएलपी की वैकेंसी आई थी, सीबीटी 1 क्लियर था मेरा,
CBT 2 देने गया था मैं, जगह का नाम था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में ही थी कोई जगह, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है एकदम, मोहाली। तो CBT 2 में भी अलग अलग 2 पेपर होते हैं ना भाई। दूसरे पेपर में मैं इतनी बुरी तरह से फेल हुआ था, उसके पीछे रीजन वही था कि जॉब करता था, है ना, 12-13 घंटे की जॉब थी, आज भी है, एंड उतना नहीं पढ़ पाया था, पढ़ नहीं पाया था। और विश्वास मानना, मुझे महीनों तक रिग्रेट रहा है कि क्यों नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेता तो पेपर इतना हलवा था कि बहुत अच्छा करके आता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि पढ़ नहीं पाया। तो साइंस और इंजीनियरिंग भाई आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ALP वालों के लिए तो स्पेशली CBT 2 बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर तुमने ALP नहीं भरा और मेरे भाई टेक्नीशियन वाले हो और ग्रेड 1 वाले हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्या लगेगा कि फिजिक्स तो 9th और 10th की आ रही है, हमें पता है यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होते हैं, हमें मालूम है कि एक्स रेज क्या होती हैं, हमें मालूम है ऑप्टिक्स क्या होते हैं, हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। लेकिन मेरे भाई जब क्वेश्चन आएगा ना, घुमाकर वो न्यूमेरिकल देगा, तब ऐसी तैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबू थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देंगे, और तब वहां पर भाई हवा खराब हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, साइंस एंड इंजीनियरिंग को डेली पढ़ना शुरू करो, ये आपको बना भी देगी और बिगाड़ भी देगी। मैथ और रीजनिंग के भरोसे पर मत जाना, मैं अभी भी कह रहा हूं, बर्बाद हो जाओगे। देखने में लगेगा मैथ और रीजनिंग 50 नंबर की आ रही है, लेकिन हर एक क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ सही नहीं करके आएंगे। वो पेपर ही ऐसा डिजाइन करते हैं कि बच्चा फंसे ही फंसे। तो स्ट्रेटेजी में क्या रखना है हमें? स्ट्रेटेजी में हमें रखना है कि डेली क्लास लगानी है। एक क्लास लाइव अगर लगा रहे हो कहीं पर, तो लाइव क्लास लगाओ। अगर आप बैंकिंग टीम्स में पढ़ रहे हो तो वहां पर से पढ़ते रहो, है ना। मैथ एंड रीजनिंग डेली पढ़ना है, साइंस एंड इंजीनियरिंग डेली पढ़ना है, और साथ ही साथ MCQ की हम लोग एक PDF प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसमें कम से कम 3000 MCQ रहेंगे। काम चल रहा है, टीम उस पर लगी हुई है, फ्री में देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। ये MCQ आपने तैयार करने हैं, डेली 100 MCQ का टारगेट ले लेना। डेली क्या टारगेट लोगे? 100 MCQ। लेकिन उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे भाई, तभी कुछ बनेंगी बातें, तभी मजा आएगा हमें भी आपको भी। तो ये करना ही करना है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले बच्चे परेशान हैं कि पेपर कैसे क्लियर करें। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप ग्रेड 1 में भर रहे हैं, मुझे नहीं पता तुम आज कितने सीरियस हो अपने जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, लेकिन जिस एज में आप हैं उस एज से मैं होकर आया हूं, इसलिए बता सकता हूं। मैंने भी एग्जाम भरा है, मैं भी दूंगा, मैं अंडर एज हूं भाई, अभी ओवर एज नहीं हुआ हूं। तो जिस भी एग्जाम की अभी हम बात कर रहे हैं, RRB टेक्नीशियन, मुझे नहीं पता आप कितना सीरियस हैं, लेकिन आपकी जो लाइफ है उसके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर एक ये नौकरी लग गई तो। फिर से बता रहा हूं, जिंदगी की 90% समस्याएं सिर्फ जॉब और पैसे से जुड़ी हुई हैं। अगर नौकरी लग गई तो ये 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वैसे मैं 99 कहना चाहता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स दूसरी भी होती हैं, तो उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपने लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, करना छोड़ दो। अगले अगले 6 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। ALP का तो वैसे हो जाएगा अगस्त में, हमको पता है, लेकिन इसमें अभी लग जाएगा टाइम। तो अगले 6 महीने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो। SAC का मतलब सेकंड नहीं है, सेक्रीफाइस है। सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो, और भाई इस एक एग्जाम के लिए सीरियस हो जाओ। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। इस साल कसम खा लीजिए। क्या कसम खाना है? डू और डाई, या तो कर जाएंगे या तो मर जाएंगे सर, ठीक है। नोट लिखकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, डू और डाई। घर की दीवारों पे लिख दो डू और डाई। ये डू और डाई सिचुएशन है। ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम है ग्रेड 1 वालों के लिए, सिर्फ 1000 पोस्ट है भाई। 1092 पोस्ट क्या होती हैं? ऑल ओवर इंडिया इतना बच्चा फॉर्म भरेगा? जिस जोन से आप भर रहे हैं, मुश्किल से उस जोन में 10-15 वैकेंसी होंगी मुश्किल से। तो थोड़े से सीरियस हो जाइए।
यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के पीछे, और इन्फॉर्मेशन भी देना था कि आप लोगों के लिए हम लोग क्लासेस लेकर आ रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, मन में संशय रहता है, कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। क्यों? क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, फिलहाल हमारी जरूरत है, हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। क्यों पूरे करने हैं? क्योंकि इसके बाद ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। हम चाहते हैं लाइव आपको पढ़ाएं, आपकी डाउट लाइव क्लियर करें। तो भाई हमारी ये मजबूरी है, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, सो दैट हम लोग लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करें। इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लासेस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस शुरू हो, ताकि मैं अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू।